सब कुछ है ना। उन्होंने पहली बार शिक्षा का ज्योति जलाए थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने में हम भूमिका उन्होंने निभाए थे। हम लोग उस धरती से आते हैं जिन्हें ठोकर लगने से उसे पीछे नहीं घूरते बल्कि पहाड़ को भी तोड़ देते हैं। सुना होगा है ना। आज एक लड़की के लिए सब जान दे देता है, अब एक लड़की के लिए अपने पहाड़ को तोड़ दिए। अरे बनना है तो मांझी बन, अरे किसी बेवफा मत बनना। मांझी की तरह पहाड़ को तोड़ दो। अपने रास्ते में अगर पहाड़ में रोड बने उस पहाड़ को भी तोड़ दो, क्योंकि मेरी बात सुनो। दशरथ मांझी अपने पत्नी के लिए पहाड़ को तोड़ दिए, है ना। एक ताजमहल है, ताजमहल भी अपनी पत्नी को लिए बनाया गया था। एक दशरथ मांझी का पहाड़ भी पत्नी के लिए बनाया गया, लेकिन दोनों में तुलना करो। एक को मजदूरों बनाया और एक को खुद को बनाया। अब तुम लोग बताओ कि पहाड़ तोड़ने वाला अच्छा इंसान था कि ताजमहल बनाने वाला अच्छा इंसान था? तो अब आज से तुम लोग प्रण लेगा कि रास्ता में कोई भी ठोकरे आएगा, चाहे कितना पत्थर क्यों ना आए, कितना बड़े क्यों ना आए, कितना बड़े समुद्र क्यों ना आए, अगर पहाड़ भी आएगा तो पहाड़ की भी तोड़ देंगे। क्योंकि हम लोग उसी धरती से आते हैं जिस धरती पर मांझी ने जन्म लिया और 5 विश्व में माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग उसी धरती से हैं, हम लोग बुद्ध के धरती से हैं, है ना। हम लोग उस धरती से आते हैं जिन्होंने सूर्य को भी पूजा किया जाता है, तो उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों सूर्य का पूजा किया जाता है। हम लोग उस धरती से आते हैं, इसलिए हम लोग को एक अलग मुकाम को कहना होगा, है ना। इस धरती को शुरू से ही, आज प्राचीन समयों से ही, है ना, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के आज तक हमारा मगध, हमारा गया जिला एक अलग रास्ता बना है। इसलिए हम लोग आज जितने बच्चे बैठे हैं, लगभग 100-150 की संख्या में बच्चे बैठे हैं, अगर हर बच्चे एक एक सपना भी लेकर के जाएंगे तो शायद हमारा गांव, हमारा देश, हमारा समाज विकास हो सकता है। कल इसी बच्चे में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर भी बन सकता है, हमारे देश को विकास कर सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक मन नहीं था कि हमें कोई जन्मदिन में मनाया जाए, लेकिन बहुत लोगों ने प्रेशर दिया, दबाव दिया, तो इन्होंने खुद से बोले कि अगर मनाना ही है मेरे जन्मदिन तो शिक्षक के सम्मान के लिए मनाओ, शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, जिससे मेरा भारत क्या हो, सभी शिक्षकों को सम्मान के लिए आगे बढ़े। जीवन में याद रखना बाबू, है ना, 3 लोगों से हमेशा सम्मान के साथ बात करना, माता, पिता और शिक्षक। ये 3 ही ऐसे होते हैं जो सर्वदा अपने बच्चे को, अपने संतान को, अपने शिष्य को हमेशा आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होता है, बगल का पड़ोस तुम्हारा दोस्त नहीं है, अगर टेस्ट में ज्यादा नंबर लाओगे तो एक शब्द में बोलेगा बड़ा फर्क बनी थी, बोलता है नहीं बोलता, है ना। इससे स्पष्ट होता है तुम्हारा दोस्त भी आगे बढ़ना नहीं चाहता। इसलिए ध्यान रखो, है ना, हमेशा, है ना, शिक्षक को, माता को और पिता को सम्मान दो। आज कभी कभी हम क्लास में बोलते रहते हैं, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बड़ों के सम्मान, छोटों के प्यार बनाए रखो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। इसमें कितने सारे बात मिला रहता है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बड़ों के सम्मान, छोटों के प्यार बनाए रखो। मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है, सर्वदा ध्यान रखो, बड़ों के साथ, छोटों के साथ सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तक छोटों और बड़ों के साथ सम्मान नहीं होगा तब तक जीवन में विकास नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कुछ सफलता मिल जाती है तो सफलता की बात क्या होता है, आगे बढ़ने के बाद पीछे के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं देते। लेकिन तू याद करो, अगर तू रेस लगा रहे हो और रेस में तू दौड़ रहे हो, अगर पीछे वाले को देखोगे तो तुम्हें अपने आगे निकल जाएंगे, अगर आप आगे को देखोगे तो पीछे साथ छूट जाएंगे। अब बताओ, पीछे वाले को देखना कि आगे देखना कि खुद को देखना? आगे वाले को देखोगे तो पीछे वाले आगे निकल जाएगा, पीछे वाले को देखोगे तो आगे आगे निकल जाएगा। अब पीछे देखे कि आगे देखिए कि खुद रेस तेज लगाएं, खुद तेज रेस लगाएं। और देखो आज जो जमाना बाबू डिजिटल जमाना है, थोड़ा डिजिटल के तरीका से काम करो। जैसे एक सुनो, एक लकड़ी काटने वाला था जिसको लकड़हारा बोला जाता है ना, वो टांगी था, उसके पास रोज लकड़ी काटने जाता था 30 दिन, है ना। एक इंसान उसमें क्या किया, दिमाग लगा के करना क्या, एक इंसान था पहली वाला, है ना, वो जाता सुबह 8 बजे से काम करता, 4 बजे तक काम लगातार करते रहता, लकड़ी उसकी काटना ही काम ही था। दूसरा इंसान कुछ नहीं करता, सवेरे उठता और सोए रहता, 12 बजे इत्मीनान से उठता और 1 घंटा अपने टांगी को क्या करता, पत्थर पे घिसता। क्यों? क्योंकि उसमें धार जगाता और वो जाता बहुत टाइम के बाद और उससे पहले लकड़ी को काट कर फिर घर चलाता।
अब वो पहले लकड़ी काटने वाला बोला यार तुम हमसे पीछे आते हो और आगे लकड़ी काट लेते हो, आखिर ऐसा क्यों? उन्हें बोला देखो तुम एक बार टांगी को बजाया, कुल्हाड़ी को बजाया और तुमने समझा कि टांगी सर्वदा के लिए बज गया। नहीं, तुम लोग जब एक बार टेस्ट में टॉपर कर जाते हो तो समझते हो कि हम बहुत कुछ हो गए। ऐसा नहीं। वो क्यों ऐसा बता रहा था? क्योंकि लगातार तुम्हें मेहनत करना होगा, लगातार पीछे से कोशिश करके रहना होगा। अगर टांगे को लगातार नहीं बजाया जाए तो धार उसमें क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इसलिए हम लोगों को भी जब सफलता मिल जाए तो सफलता के पीछे नहीं भागना है, बल्कि सफलता को दरकिनार करके उससे आगे वाली रास्ता को चुनना है। नहीं समझ में? मान के चलते मैट्रिक पास करेंगे तो क्या मैट्रिक में ही लगे रहे या उसके आगे चुने? उससे आगे चुनेंगे तो हम लोगों को आगे चुना। देखो बाबू, पड़ोस में तुम्हें बुराई बोलेगा, दुनिया के सारे लोग तुमसे बुराई चुन चुन के निकालेगा। निकालता है कि नहीं कि निकालता है? एक एक तुमके पास जितना बुराई है वो सब बाहर निकाल देगा। अब एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछेंगे, बताओ बुराई करने वाला, गाली देने वाला सबसे अच्छा इंसान होता है या तुम्हें तारीफ करने वाला सबसे अच्छा इंसान होता है? बुराई गाली देने वाला सर, बुराई वाला सर, बुराई और गाली देने वाला। पागल हो गया तुम लोग। बुराई करे गाली देने वाला अच्छा इंसान होता है? बताओ। जितना सर। अरे तारीफ करेगा वो ना अच्छा इंसान? नहीं सर। अच्छा, बुराई करने वाला कैसा अच्छा इंसान होता है वो बताते हैं। तुम्हारे पास क्षमता नहीं है कि तुम अपने बुराइयों को क्या कर सकता है, जान सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में जिन्होंने तुम्हें गाली दिया था ना, जिन्होंने तुम्हें गलत कहा था, वो बुराई को बताने का क्षमता रखता है। तो बाबू, हर जो तुम्हें बुराई करता है, तुम्हें गाली देता है, वो हर इंसान से कुछ न कुछ काफी करो, सीखो, कुछ नया सीखते जाओ और अपने जीवन में उसे सुधारो। क्योंकि गलतियां को जब तक सुधारेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते जाओगे। गलतियां होते रहेगा, तुम नीचे गिरते रहोगे। गलतियां होते रहेंगे और लोग तुम्हें गाली देते रहेंगे। जब तुम सफल हो जाओगे तो भी लोग गाली देंगे, असफल रहोगे तो भी लोग गाली देंगे। सफल हो जाओगे तो लोग बोलेंगे कि पैसा हो गया तो घमंड हो गया, असफल रहोगे तो लोग कहेंगे क्या कर लिया तुम, क्या किया अपने जीवन में, कुछ किया? कुछ नहीं किया। इसलिए बाबू, किसी पे कोई ध्यान नहीं देना है, हमें खुद को अपने आप पे ध्यान देना है। हमको अपने जीवन को कैसे विकास करेंगे उस जीवन को ध्यान देना है। हमारे जीवन में कैसे विकास हो, और विकास करने में सबसे अपना रास्ता अपनाएं। विकास करेंगे जो विकास करने में सबसे रास्ता कौन अपनाएंगे? विकास करने में तुम्हें टीचर, माता पिता, यही तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तुम्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा और कोई नहीं। इसलिए इन तीनों व्यक्तियों से हमेशा बच रहो, ध्यान रखो। इन तीन व्यक्तियों का हमेशा सम्मान दो और बोले जितना बोलेंगे तो दिन भी कम पड़ जाएगी, है ना? क्योंकि आज ईमानदारी से अपने सीट पर वही इंसान खड़ा होगा जो इंसान एक सपना लेकर खड़ा होगा कि आज 5 सितंबर 2023 को ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद अपने जीवन में हर बुराइयों को खत्म कर देंगे और एक अच्छे रास्ते से आगे निकलेंगे और अपने रास्ता को आगे निकलेंगे। सब 2 सेकंड का टाइम देते हैं सबका, अपने एक गोल को चुनो, हमें क्या हासिल करना है, हमें क्या कहाँ जाना है, और उसके बाद सब अपने जगहों पे खड़ा होकर के एक बार खड़ा हो जाएगा अपनी जगहों पे। जिंदगी में टेंशन छा गई। बस इतना ही बच्चा अपना सपना को चुना, बस इतना ही। बाकी बच्चे जो बैठे वो सपना नहीं है उसके पास। अच्छा, सबके पास है क्या अपना सपना है? तो आज 5 सितंबर को हम लोग एक सपना को पूरा करने के लिए चाहे कितना बड़ा भी कोशिश क्यों ना पड़ जाए, कितना भारी क्यों ना हो जाए, कितनी महंगा क्यों ना हो जाए, कितनी सफलताएं क्यों ना आ जाए, कितने ठोकरे क्यों ना आ जाए, लोग चाहे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने मंजिल को सोचना। क्या सबको आज अपनी मंजिल को हासिल करके जाओगे? एक बार जोर से बोलो, अपनी मंजिल को पूरा करोगे सब? तो मैं इस बात के साथ ही अपने पानी को विराम देते हैं। रवि सर भी तुम लोग को कुछ बताएंगे।